नमस्कार। देखिए, बिहार नीट यूजी थर्ड राउंड काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, ये कट ऑफ जो मार्क्स मैंने लिख रखा है, उससे पहले मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आपको ध्यान से सुन लेना है। उसके बाद आपको ये लिस्ट देख लेना है, ठीक है? नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर ये कटअप जो आपने बनाया है मेरे क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं भी इतना वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो प्राइवेट कॉलेज के जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है? प्राइवेट में जो काउंसलिंग करा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो प्राइवेट कॉलेज का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन अब आपका वो कट ऑफ जो है वो लो जाने वाला है, तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं बता देता हूँ आप लोग को, क्योंकि वो कट ऑफ अब लो होने वाला है, क्योंकि हिमालय मेडिकल कॉलेज में 50 सीट जो है ऐड हुआ है, जिसका मैंने कल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ लो जाने वाला है, जो कि मैंने बहुत ही हाई बनाया हुआ था, वो लो जाने वाला है। लेकिन सब कॉलेज का नहीं जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अब मान के चलिए आपका श्री नारायण का कट ऑफ लो चला जाएगा और उसके बाद मधुबनी मेडिकल कॉलेज का लो चला जाएगा, कटिहार का लो चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊँ, कुछ लो हो सकता है, ठीक है? कट ऑफ लो हो सकता है कुछ। अब यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर लेता हूँ। अभी मैंने ये डाटा जो रेडी किया है ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है। तो कैसे रेडी किया है ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है कॉलेज का जो नाम है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एनएमसी गया है, आप देख पाएंगे। और कोर्स हो गया, ठीक है? यहाँ पे एमबीबीएस लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये सीट का टाइप है और ये कैटेगरी वाइज है, ये ओपनिंग रैंक है, ये क्लोजिंग रैंक है आपका सेकेंड राउंड का, ये आपने ध्यान रखना है। और ये सेकेंड राउंड का मार्क्स है, कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज क्लोज हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है थर्ड राउंड में क्या रहने वाला है। और ये राउंड थ्री का सीट है कि राउंड थ्री में अभी कितना सीट वैकेंट है। और ये राउंड थ्री का टोटल सीट है। मान के जो एनएमसी गया में एक सीट यहाँ पे है, आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में एक सीट वैकेंट है। उसके बाद आप देखेंगे अ, एक यहाँ पे यूआर का वैकेंट है। टोटल यहाँ पे दो सीट हो जाता है ना, वो मैंने टोटल लिखा है कि एनएमसी गया में दो सीट वैकेंट है। एक आपका हो जाएगा किसका, ये वाला आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का, ठीक है? और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, ये फीमेल का यूआर का। तो टोटल कितना हो जाएगा, दो। तो इस तरीके से मैंने डाटा ये रेडी किया है कि पूरा जो भी डाटा टोटल आपको मिल जाएगा। आपको कहीं ये भी नहीं देखने जाना है कि सीट मैट्रिक कितना है, सीट कितना है इस कॉलेज में, कटअप कितना है, तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं, कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कैसे आपको कटअप तो देखना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एनएमसी गया की। तो आप जनरल सीट उसे कैटेगरी की बात करूँ जनरल का, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। और सेकेंड राउंड में इसमें कटक 665 गया था, लास्ट क्लोजिंग रैंक था, और सॉरी मार्क्स था। अब यहाँ पे आपका घट सकता है, यहाँ पे लो अगर देखा जाए 663 से, ठीक है, 667 तक जा सकता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने इसको लिखा है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिस बच्चे का 663 मार्क्स है, ठीक है, तो वो उम्मीद कर सकता है ये कॉलेज आपको मिल सकता है। ये मैंने इसके अकॉर्डिंग बनाया। अगर आपको 667 यहाँ पे 667 मार्क्स है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको आप एक आपको ज़्यादा मिलने का चांस है, यानी कि आप सेफ जोन में हैं, इतना आप जान सकते हैं कि सेफ जोन में हैं। हालांकि ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये एक एक्सपेक्टेड कटअप मैंने बनाया है, ना कि आपको श्योरिटी में नहीं दे सकता 100% कि कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है? ये आपने ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं बाद में आप लोग हम ही को क्लेम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप देखिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपको करना है, एक आइडिया मैं दे सकता हूँ वही मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपने ध्यान रखना है। और लगभग ये डाटा मेरा सही जाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने ये पूरा डाटा, अब मैं 3-4 दिन से ये कटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने चारों तरफ से डाटा किया, सर्च किया, तब जाके मैंने ये कलेक्ट किया है। तो मुझे लगता है, उम्मीद है यही कटअप रहने वाला है। बस आपको कटअप को समझ लेना है अच्छे से। जैसे 658 रहेगा फीमेल का यूआर में, एनएमसी गया में, मतलब 658 आप अगर आपका मार्क्स है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मिलने का पूरा चांस है। और लास्ट में आप देखेंगे 665 नंबर पे जो है, यहाँ पे देखेंगे 665 पे, तो आप सेफ जोन में है कि आपको पूरा चांस है मिलने का, ठीक है? हालांकि हाई भी जा सकता है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि 658 से भी लो जा सकता है, ऐसा नहीं है कि लो नहीं जा सकता, इससे भी कम मार्क्स जा सकता है और इससे ज़्यादा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना लिख दिया इतना ही है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है? ये खूब अच्छे से ध्यान रखना है ना? लेकिन लगभग मेरा मानना है
90% चांस है कि इसका इतना ही कटअप रहने वाला है, इतना लो जाएगा या इतना हाई जाएगा, यही रहने वाला है। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं। और सीट यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे एक सीट वैकेंट है और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है। तो आप डाटा आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको देखना है। और आप देखेंगे फीमेल एससी का, एसटी का, तो यहाँ पे 530 दिन बच्चे का है, तो वो उम्मीद कर सकते हैं 536 में सेफ जोन में आते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। उसी हिसाब से एससी का आप देखेंगे तो यहाँ पे 548 आपका सेफ जोन में है। अदरवाइज 548 पे आप मतलब आप ट्राई कर सकते हैं, मिलने का चांस रहेगा, लेकिन 553 में बहुत ज़्यादा सेफ जोन में है कि आपको मिल सकता है। उसी हिसाब से आप देखेंगे 543 547 तक जा सकता है, ठीक है। मतलब लास्ट वाला जो डिजिट है वो सेफ जोन में लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 660 है, 660 से 663 जा सकता है। उसके बाद आपका आ जाता है ईडब्ल्यूएस में 659 तक उम्मीद रख सकते हैं, 663 पे ये मिल जाने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद 659 पे आप फीमेल है, यहाँ से आप पूरा डाटा देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है, 659 पे मिलने की उम्मीद है और 661 पे पूरा चांस है कि मिल जाना चाहिए कॉलेज, ठीक ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट नीचे आ जाता हूँ मैं, 653 फीमेल गया, ठीक है। 340 से 348 जा सकता है। डीक्यू का बीसी का बात करूँ 661 पे उम्मीद है, 665 पे मिल सकता है। और 660 से 663 के बीच में रहेगा। 657 से 665 ये दूसरा कॉलेज आपका आ जाता है। दूसरा आपका ये कॉलेज है पावापुरी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, अगर मुझसे गलती से कोई टाइप हो गया हो, मान के चलिए कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसे कि मैंने 2 बार डाटा चेक कर लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि मान के चलिए ये 660 है, इस पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मिल सकता है कॉलेज। अदरवाइज आप 666 पे सेफ जोन में यहाँ पे लग रहा है कि मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा मानना है, ठीक है। इसी तरीके से सभी कॉलेज का आप देख सकते हैं। मैं ओपन कर देता हूँ, आप देख पाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैंने लिखा हुआ है सीट आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि एक सीट है ईबीसी में, एक सीट है, उसके बाद 2 सीट आप देखेंगे डीक्यू में है, ठीक है। टोटल 4 सीट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट कॉलेज, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ये धीरे धीरे मैं वो ओपन कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं डीएमसी लहरियासराय, ठीक है। इसके यूआर का देखेंगे आप 659 से लेके 669 तक जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एसटी का 570 से 570, 570 पे आप जो सेफ जोन में है, 570 है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कॉलेज मिलने का। इसी के अकॉर्डिंग आप सभी को डाटा को देख लेना है। अब नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ दूसरे कॉलेज में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, नहीं लिए तो आप सेव कर लीजिएगा वीडियो को, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉलेज आ जाता है बीटा, पटना में है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कुछ डाटा मिस हुआ है मुझे लगता है यहाँ पे। मैं थोड़ा इसको सेट कर लेता हूँ कि बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है ये सब डाटा। देखिए यहाँ पे ये लो जा सकता है, मैंने क्लियर लिख दिया क्योंकि यहाँ पे सीट ज़्यादा वैकेंट है, इस वजह से ये लो जा सकता है बीटा वाला। 657 मार्क्स वाले बच्चों को कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। इससे भी लो जाने की संभावना है, और इससे थोड़ा 1-2 नंबर अगर जाएगा ऊपर तो जा सकता है, वही मैंने लिखा हुआ है ना। और ये 654 ये भी लो हो जाएगा, कट ऑफ लो जाने वाला है, मेरा ये मानना है, ठीक है। अब एसटी का देखेंगे तो 5 कोई सीट नहीं है, इसलिए मैंने बढ़ा दिया है, 540 से लेकर 549 तक आप उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एससी का 544 से 550 में आप सेफ जोन में है, ठीक है। 544 में आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे सर इसमें से सीट नहीं है, लेकिन कैसे उम्मीद कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं लास्ट अभी जो आपका सेकेंड राउंड हुआ था उसमें भी बच्चे अपग्रेड किए थे, तो जिसका सीट मान कीजिए अपग्रेड होता है, कुछ होता है, तो उसमें उम्मीद रहता है कि आपको कॉलेज मिल जाए की संभावना रहती है, ठीक है। यही सब है, ऐसा नहीं है जिसमें सीट है उसी का मिला, क्योंकि आप लास्ट बार देख सकते हैं जो फर्स्ट से सेकेंड राउंड में अपग्रेड वाले बच्चे थे तो इनका अपग्रेड हुआ था, उसमें से सीट मिला हुआ है, जहाँ पे सीट नहीं था वहाँ पे भी। अब यहाँ पे आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पे आप 653 देखेंगे, है ना। ये आप उम्मीद कर सकते हैं, और 662 पे आपको सेफ जोन लग रहा है कि मुझे मिल जाना चाहिए। उसी हिसाब से अब नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट में आगे बढ़ जाता हूँ। जनरल बीसी 659, उसके बाद फीमेल 659 से 665 दूसरा कॉलेज आपका आ जाता है जीएमसी पूर्णिया। तो पूर्णिया की बात करूँ यहाँ पे देखिए, एक फीमेल का मैंने नहीं लिखा है, लेकिन फीमेल में एक सीट यहाँ पे वैकेंट है, ये जो कि मैंने अलग से लिखा हुआ है ना। तो 663 पे यहाँ पे आप सेफ जो सॉरी आप ट्राई कर सकते हैं। 674 पे आप सेफ जोन में आपको कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद है। उस हिसाब से 537, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज में आ जाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 10 मिनट का हो चुका। आप जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जीएमसी पूर्णिया का मुझे लगता है आप लोग देख पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये मैंने सीट लिखा हुआ है, ये टोटल सीट है पूर्णिया में, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दूसरे कॉलेज में आ जाते हैं, जीएमसी बेतिया। तो बेतिया की बात करूँ तो यहाँ पे 4 सीट वैकेंट है। तो यहाँ पे कटअप हालांकि हाई गया था, लेकिन यहाँ पे लो जाने की संभावना है। 680 पे आप उम्मीद कर सकते हैं। 693 हाई जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। उसके बाद आप देखेंगे 560 से, है ना, 568 इसी तरीके से जैसे कि मैंने बताया हुआ था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डीक्यू का, बीसी का, ठीक है, बीसी का यहाँ पे कटअप लो होगा इसका, तो डीक्यू का, बीसी का थोड़ा लो हो जाता है यहाँ पे। कुछ प्राइवेट का लिखा हुआ, लेकिन मैंने अभी अपडेट नहीं किया, मुझे प्राइवेट का ही बनाना है। और उसके बाद अब दूसरा कॉलेज आपको आता है आईजीएमएस पटना। ठीक है, आईजीएमएस पटना की 677 सेकंड राउंड में गया था, लेकिन ये 675 थोड़ा 2 नंबर यहाँ पे लो हो सकता है, उम्मीद कर सकते हैं आप लोग। अदरवाइज एक सेकेंड, थोड़ा डाटा करेक्ट हुआ, मैं रुक जाता हूँ मिनट के लिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, 677 यानी कि 675 आप देखिए उम्मीद कर सकते हैं, और 681 पे तो आपको अलॉट हो जाएगा पूरा 100%, ये मेरा जो है मानना है। ठीक है, सेफ जोन है 681। उसके बाद 672 यहाँ पे फीमेल का रहा है। ठीक है, पूरा यहाँ पे डिटेल यहाँ से आप देखेंगे, है ना, पूरा, तब आपके क्लियर समझ आएगा। एक सीट है यहाँ पे, 4 गो सीट वैकेंट है, तो इस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। ईडब्ल्यूएस का मैंने लिखा हुआ है, ईबीसी का लिखा हुआ है। सीट कितना वैकेंट है, टोटल यहाँ पे 9 सीट वैकेंट है, 2 डीक्यू का है। ठीक है, आईजीएमएस पटना की बात हो रही है, जो कि मैंने लिख रखा है किस कैटेगरी में कितना सीट वैकेंट है, वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप। जैसे कि यहाँ पे देखें 668 पे यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं। 670 पे आप सेफ जोन में लग रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, ये है ना। और 2 सीट यहाँ पे वैकेंट है ईबीसी में, जनरल में, उस हिसाब से इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है माधेपुरा। तो माधेपुरा की बात करूँ यहाँ पे आपका एसटी का, देखिए यूआर और उसका दोनों का सीट खाली है। हालांकि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक नहीं मिला है, इस वजह से मैंने यहाँ पे छोड़ दिया उसको। एसटी का देख सकते हैं आप, 538 पे आप सेफ जोन में, सॉरी 538 पे आप उम्मीद कर सकते हैं कॉलेज मिलने का। 540 पे मुझे लगता है सेफ जोन आपका बनता है कि मिल जाना चाहिए। इसी हिसाब से सब में देख सकते हैं। यहाँ पे एक सीट वैकेंट भी है आरसीजी में। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बीसी का 644 से 563, यानी कि मैंने यहाँ पे घटा दिया क्योंकि यहाँ पे 3 सीट वैकेंट भी है। और 644 पे आप उम्मीद कर सकते हैं। 556 पे आप सेफ जोन में मुझे लगता है हो जाना चाहिए आपका कॉल, है ना, अलॉट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉलेज में आते हैं, भागलपुर। ठीक है, जेएलएनएमसी भागलपुर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना है आप लोग, है ना। उसके बाद लास्ट गया था 666, 654 पे उम्मीद कर सकते हैं। 669 पे आप सेफ जोन में है, आपको कॉलेज मिलने की पूरा उम्मीद है। उसी हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं यूआर फीमेल का, एससी का, एसटी का। ठीक है, यहाँ पे सीट भी वैकेंट है, 3 गो सीट है, यहाँ पे 2 गो सीट है, और टोटल 7 गो सीट यहाँ वैकेंट है इसमें भागलपुर में। एक डीक्यू का भी है। ठीक है, इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। आप नेक्स्ट आगे आते हैं, ईडब्ल्यूएस ईबीसी, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे भी एक सीट वैकेंट है, यहाँ पे भी वैकेंट है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा लॉस किया है। पूरी उम्मीद रहेगी यही कट ऑफ लगभग जाने वाली है, कि बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज को हटा देते हैं, लॉर्ड बुद्धा इसको भी हटा देते हैं। ये सेकंड का है क्लोजिंग मार्क, आप लोग थर्ड का मत समझ लीजिएगा जो प्राइवेट वाले देख रहे हैं। एनएमसी पटना आता है आपका। तो यहाँ पे 6 सीट वैकेंट है, अच्छा खासा सीट यहाँ पे वैकेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ इसका लो जा सकता है। 664 नंबर है आपका, तो आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं 679 पे आप सेफ जोन में यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए। उसके बाद 664 पे आप उम्मीद कर सकते हैं फीमेल का, और 678 पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाना चाहिए। ठीक है,
इस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आरसीजी का, ईडब्ल्यूएस का, और इसमें एक सीट भी वैकेंट है। यहाँ पे देखेंगे 10 सीट वैकेंट है एनएमसी पटना में, जिसमें 3 सीट जो है डीक्यू का है। क्लियर मैंने मेंशन, बहुत मेहनत से डाटा तैयार किया है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। उसी हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ईबीसी का आप देखेंगे यहाँ पे जनरल डीक्यू का 3 सीट वैकेंट हिसाब से। नेक्स्ट आपका आ जाता है पीएमसी पटना। तो पटना की बात करूँ, देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनता, देखिए इतना सब डाटा कलेक्ट करना, समझना कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी ना जाए। आप जब आपको जब कॉलेज अलॉट हो या ना अलॉट हो उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा, लगभग डाटा सही जाएगा, यही कटअप रहने वाला है। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अच्छा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा ऐसा लगेगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो इससे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं आता, फिर देखिए अभी लाइक नहीं आया था 2 वीडियो में, तो मैंने छोड़ दिया था कटअप का वीडियो, लेकिन मेरे पास कमेंट आया तो मैंने फिर से एक बार मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 680। यहाँ पे देखिए ये क्लोजिंग मार्क है 680 सेकंड राउंड का। थर्ड राउंड की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 680 आप उम्मीद कर सकते हैं। 690 पे तो 100% आपको कॉलेज अलॉट हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक सीट वैकेंट है। ठीक है, पीएमसी पटना 690 पे तो हो जाएगा, ये मेरा मानना है। 690 पे आपको 100% कॉलेज है अलॉट हो जाएगा। 680 पे आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, 680 पे भी उम्मीद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद 676 यहाँ पे इसका कट ऑफ जो है उम्मीद कर सकते हैं। 681 नंबर वाले को भी कॉलेज अलॉट होने की पूरी संभावना है, फीमेल का ना। उसके बाद जनरल एसटी की बात करो तो 594 पे यहाँ पर उम्मीद आप कर सकते हैं। 599 तक आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। उसके हिसाब से 597 पे आप उम्मीद कर सकते हैं एससी का। 601 पे आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और 590 उसके बाद 595 तक मिलने का पूरा चांस है। इस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5 सीट टोटल वैकेंट है, इसमें 3 डीक्यू का है और 3 बीसी का है। यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखा है बीसी का, 3 डीक्यू का, 5 जो है टोटल आपका यहाँ पे लिखा है, इसमें 3 डीक्यू है। तो हमने इस तरीके से बना रखा है इसमें, है ना। एक बार मैं फिर से, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सीट मैट्रिक का थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं कट ऑफ अलग से बता दूंगा। क्योंकि अब मुझे देखना कि वीडियो लंबा हो गया, मैं थोड़ा चेंज नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है 3 सीट या डीक्यू का तो कंफर्म है, 3 सीट है यहाँ पे। ठीक है, और हाँ बिल्कुल ठीक है, 3 यहाँ पे है, बिल्कुल हाँ कंफर्म हो गया। क्योंकि 2 यहाँ पे आ रहा है, एक ये 2 और उसके बाद 3 है ना, 5 हो गया। 3 डीक्यू का, तो ये भाई लिखा है मैंने 5 यहाँ पे टोटल सीट है, 3 डीक्यू का है ना। तो ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। और अब आपका आता है नेक्स्ट कॉलेज। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, मुजफ्फरपुर। ठीक है, SKMCH। तो इसकी बात करूँ तो आप मुजफ्फरपुर में देखेंगे, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ इसको। देखिए SKMCH मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे जनरल की बात करूँ तो 647 5 सीट वैकेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल का टोटल 7 सीट वैकेंट है, 1 डीक्यू का है। ठीक है, तो 5 सीट तो जनरल का है। तो आप उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि 647 वाले बच्चों को कॉलेज यहाँ पे मिलने की संभावना है। और 656 पे तो मिल जाएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, ये इतना कटअप जा सकता है। 665 यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। 667 पे आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। तो इस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि आरसीजी हुआ, ईडब्ल्यूसी और ईबीसी फीमेल, जनरल है ना फीमेल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलेज है आपका। देखिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है सभी कॉलेज, मैंने सबकी कॉलेज का जो कट ऑफ है जो बता दिया है। तो अब जो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाए, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।